बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों देखने में अत्यंत सुंदर थीं, एकदम राजकुमारी की तरह। व्यापारी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार करता था। एक बार व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने लगा तो उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वह विदेश से उनके लिए क्या लाए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे चाहिए एक सोने की थाली। मंझली बेटी ने कहा, मुझे एक सोने का पंखा। छोटी बेटी बोली, मुझे एक सोने का सेब चाहिए। व्यापार का कार्य निपटाने के बाद व्यापारी जब घर की ओर लौटने लगा तब बड़ी बेटी के लिए सोने की थाली, मंझली बेटी के लिए सोने का पंखा लेकर आया, पर उसे कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटियां अपनी इच्छित वस्तु पाकर बहुत खुश हुई, किंतु छोटी बेटी सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह सोने का सेब नहीं मिल पाने के कारण दुखी नहीं हुई। उसने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते रहते हैं, यदि कहीं भी सोने का सेब मिल जाए तो मेरे लिए ले आइए। इधर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए एक दिन व्यापारी के शहर में आ पहुंचा। रास्ते में चलते चलते सौदागर के घर के पास जब वह पहुंचा तब उसने उसकी छोटी बेटी को देखकर वह उसे देखता ही रह गया। उसे लगा कि वही उसकी रानी होने के योग्य है। वह व्यापारी के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर उससे उसकी छोटी बेटी का हाथ मांगा। राजकुमार की बातें सुनकर व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई, परंतु मैं तुम्हारी बात मानने में असमर्थ हूँ। तुम जिसका हाथ मांग रहे हो वह हमारी सबसे छोटी बेटी है। उससे बड़ी 2 बेटियां हैं और बड़ी लड़कियों की शादी किए बिना छोटी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कैसे करा दूँ? यदि तुम चाहो तो मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। व्यापारी की बड़ी बेटी भी अत्यधिक सुंदर थी, वह भी रानी होने के योग्य थी। राजकुमार ने कहा, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, परंतु अपने माता पिता को दिखाने के लिए इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊँगा। व्यापारी की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाने पर राजकुमार ने अपने घोड़े से कहा, ओ मेरे पवन घोड़े, तुरंत हमें हमारे जादूगर में ले चलो। राजकुमार का आदेश पाते ही घोड़ा पवन की गति से उड़ने लगा और कुछ ही देर बाद घने जंगल के भीतर स्थित एक छोटे से घर दरवाजे के समीप जाकर रुक गया। घोड़े के पीठ से उतरकर राजकुमार व्यापारी की लड़की को लेकर घर के अंदर गया। घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुसज्जित थे। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा। वह आसन अत्यंत सुंदर और नरम था। जब व्यापारी की बेटी उस पर बैठी तब एक दासी उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। राजकुमार के अनुरोध पर व्यापारी की बेटी ने शरबत पी लिया। अब राजकुमार ने व्यापारी की बेटी से पूछा, तुम इतने नरम आसन पर पहले कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी पिया था? व्यापारी की बेटी बोली, इतने नरम आसन पर कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत जीवन में कभी भी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर से तुमने जो कहा है उस तरह का उत्तर रानी होने योग्य लड़की के मुख से कभी नहीं निकलेगा। तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। चलो, तुम्हें तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूँ। राजकुमार व्यापारी की बड़ी बेटी को लेकर व्यापारी के घर की ओर चला। उसके बाद व्यापारी की मंझली बेटी को लेकर राजकुमार उसी घर में पहुंचा। मंझली बेटी ने भी कहा कि इतने नरम आसन में वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम भी रानी होने के योग्य नहीं हो। वह उसे उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य 2 बहनों की
तरह उसे भी नरम आसन पर बैठाया गया एवं पीने के लिए शरबत दिया। उसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इससे भी नरम आसन पर तुम कभी बैठी थी? इससे भी बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया है? छोटी बेटी हंसकर बोली, जी हाँ, माँ की गोद इससे बहुत अधिक नरम है और माँ का दूध इस शरबत से भी अधिक सुस्वादु है। व्यापारी की छोटी बेटी के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारे जैसी लड़की ही मेरी रानी होने के योग्य है। राजकुमार ने व्यापारी की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया और व्यापारी को सारी बात बताई। व्यापारी सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी छोटी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह कर